बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिट 2 के सारे पीवाईक्यूज। पिछले वीडियो में हमने कवर की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिट 1 के सारे पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कैनन मॉडल स्पेसिफाइंग इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स विद अ नीट डायग्राम। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यूज। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। So Canon model है क्या? Basically, it's a framework which is used to prioritize the product system requirement based on the impact of customer satisfaction. सिस्टम में जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो सब चेंजेस किए जाएंगे। उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करे। उसकी नीड यही रहेगी कि सेटिस्फाई कैसे करना है कस्टमर को। उसका एग्जांपल अभी हम देखने जाए तो अगर कोई सिस्टम में कोई चेंज करना है तो ऐसे ही चेंजेस किए जाएंगे विच विल सेटिस्फाई कस्टमर। पहले तो कस्टमर से पूछे जाएंगे कि क्या क्या आपकी नीड है, उसके बाद उस नीड्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और उसके बाद सिस्टम में ऐड किया जाएगा। तो उसके बाद उसके तीन टाइप्स है, बेसिक थ्री टाइप्स है। तो चलिए वो देखते हैं। फीचर्स दैट आर एक्सपेक्टेड एंड मैंडेटरी। Absence leads to dissatisfaction but their presence does not delight customers। ठीक है। उसका एग्जांपल है सर्च बार इन एन ऑनलाइन स्टोर परफॉर्मेंस नीड। तो ऑनलाइन स्टोर अगर किस वेबसाइट रही तो उसमें सर्च बार इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो इट विल नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ एक्साइटमेंट टू द कस्टमर, बट इफ इट इज प्रेजेंट इट विल कॉज अ डिससेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। सो वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो कस्टमर ऑलरेडी कंसिडर करेगा कि ये सब हमें मिलेगा ही। सो इट विल नॉट एक्साइट कस्टमर। सेकेंड फीचर इज दैट द improve satisfaction proportionally means the more you will improve your functionality, improve your fulfillment, uh, you will सेटिस्फाई कस्टमर प्रोपोर्शनली। जैसे जैसे आप कस्टमर की फुलफिलमेंट्स को पूरे करते जाएंगे वैसे वैसे कस्टमर सेटिस्फाई होता जाएगा। जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, अगर आप परफॉर्मेंस अपने प्रोडक्ट का या अपने किसी भी वेबसाइट का बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस चीज बात है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। इसी एग्जांपल के द्वारा हमें बताया है कि फास्टर द वेबसाइट लोडिंग टाइम्स एक्साइटमेंट्स नीड्स, ओके, कस्टमर विल बी डिलाइटेड। नेक्स्ट है फीचर्स दैट आर एक्सपेक्टेड एंड एक्सिस एक्सपेक्टेशंस means their absence doesn't cause any type of dissatisfaction but their present greatly delight user। इसका अगर डिस्काउंट की बात किया जाए तो जैसे कि कस्टमर विल बी वेरी एक्साइटेड बाय द डिस्काउंट बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन नथिंग विल हैपन टू कस्टमर। मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट रहा तो बहुत एक्साइटमेंट या कस्टमर विल बी वाव बाय दैट थिंग। तो चलिए अभी इसकी डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं। तो ये रही डायग्राम। सो कैनो डायग्राम क्या करती है? इट्स डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स नीड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू द इट्स फुलफिलमेंट। सो एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव फुलफिलमेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव फुलफिलमेंट है। और वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ डिससेटिस्फैक्शन है और ऊपर की तरफ सेटिस्फैक्शन है। तो मस्ट वाला ग्राफ देखिए, मस्ट मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे सेफ्टी चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, ये सब चीज़ें कस्टमर ऑलरेडी कंसिडर किया होता है कि ये सब चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। तो ये इसका इसका जो कर्व है वो देखिए, वो जाता है नीचे से थर्ड से फोर्थ ब्लॉक की तरफ, ओके। और बीच वाला देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब जैसे जैसे आप कस्टमर की फुल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल भी ग्रो होते जाएगा। और डिलाइटर मतलब वो चीज़ें रहती है कि कस्टमर एक्सपेक्टेड नहीं रहता, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो पहले इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ जाता है सेकेंड ब्लॉक से फर्स्ट ब्लॉक की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैनो मॉडल। सो कैनो मॉडल इंक्लूड सेटिस्फैक्शन on the x-axis, dissatisfied to delighted, and features present on the x-axis absent to fully implemented. If needed, it can generate a diagram. Okay, next question is, what are the different techniques used in requirement elicitation? Explain any two details
सो टेक्निक फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एलिसिटेशन। सो पहली टेक्निक है इंटरव्यूज की। सो पहले जानते हैं कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है। ओके, तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड आइडेंटिफाइंग द requirements of a system from stakeholders. Several techniques used to ensure comprehensive and accurate requirements gathering. Okay, तो स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है कि ये रहते ग्रुप्स और द ऑर्गेनाइजेशन विच आर इंटरेस्टेड इन द आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे इसके भी दो स्टेक होल्डर्स के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटर में हो गए प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद डेवलपर, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रहते हैं जैसे कि कस्टमर्स, क्लाइंट्स हो गए। ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स रहते हैं। तो सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट्स है वो स्टेक होल्डर्स से लिए जाते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स है, जैसे इंटरव्यूज हो गया, सर्वेज हो गया, वर्कशॉप, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, प्रोटोटाइपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। तो इसमें से हम कुछ दो डिटेल में जानेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना। सो इंटरव्यू के बारे में देखते हैं। इंटरव्यू इंटरव्यू ये भी एक टेक्निक है। तो इसमें क्या रहता है, वन टू वन डिस्कशन विद अ स्टेक होल्डर्स टू गैदर अ डिटेल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेक होल्डर्स के बीच में वन टू वन कन्वर्सेशन होता है, जिससे हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिक्वायरमेंट्स है क्या। इसके एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डिटेल इंसाइट्स, आस्किंग अ लाइब्रेरियन अबाउट अ की फंक्शनैलिटी नीडेड इन अ लाइब्रेरी सिस्टम। ओके, ये रही पहली। सेकेंड इज प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या है, क्रिएटिंग अ बेसिक मॉडल ऑफ द सिस्टम टू गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। सो यहाँ पे क्या करते हैं प्रोटोटाइपिंग में, हम जो प्रोजेक्ट है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिला है उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो उसको प्रोटोटाइप को हम स्टेक होल्डर के पास लेके जाते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं कि सही बना है या गलत बना है, क्या क्या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें स्टेक होल्डर से ली जाती है। सो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। एंड इसके एग्जाम्पल, बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ फॉर अ बुक सर्च। सो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा फीचर है अदर टेक्निक इंक्लूड सर्वेज, वर्कशॉप एंड डॉक्यूमेंट्स। ये सब आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट गेट इनिशिएटेड, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल। तो पहली स्टेप रहती है रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, तो वो हमें इस स्टेप में पता चलता है। तो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द सिस्टम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू इम्प्रूव प्रोसेस। एग्जाम्पल दिया जाए तो, if a university identifies the need for a looking library management system to manage books and student, तो इसमें हमें गोल मिलता है कि हमें क्यों तैयार करना है। सो इसमें एंड सेकेंड इज फिजिबिलिटी स्टडी। सो फिजिबिलिटी में क्या है, ये इवेलुएट करता है कि टेक्निकली, इकोनॉमिकली एंड ऑपरेशनली क्या हमारा प्रोडक्ट कैपेबल है या नहीं। So if it checks if the system can be developed within the budget and timeline. So third one is project planning. Develop a project chartboard outlining objectives, scope and stakeholders and timeline. Approval and resources. So fourth one is allocation. Obtain approval from stakeholders and allocate necessary resources. जिसमें एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस रहती है, जिसमें फाइनलाइज किया जाता है एंड वो डिफाइन करता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पे एक्सप्लेन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, तो चलिए क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक्सप्लेन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विद एग्जांपल। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, वो डिफाइन करती कि बेसिक बिहेवियर क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है ऑफ द सिस्टम। इसको एग्जांपल से फाइंड देखते हैं कि इन लाइब्रेरी सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड सर्चिंग फॉर अ बुक बाय टाइटल और ऑथर, इश्यूइंग एंड रिटर्निंग अ बुक। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, दिस डिफाइंस द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम सच एज कॉल परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। एग्जांपल क्या है, इन लाइब्रेरी सिस्टम में ही the system should support up to 100 simultaneous user, data backup should be occur daily।
तो इसको हम डेली लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एक कार का एग्जांपल लीजिए। सो वो एक कार कैसे वर्क करती है, कैसे उसके गेयर्स चलते, कितने स्पीड से जा रही है। सो जो इसकी वर्किंग आती है वो आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। और जो इसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, मतलब क्या, इसकी स्टोरेज हो गई, उसकी सिक्योरिटी हो गई कि सिक्योरिटी में आ गए उसके क्रैश टेस्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद स्टोरेज कितना, उसकी स्टोरेज है, कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं। तो ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गए। तो ये सब चीजें आती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ क्लास डायग्राम? एक्सप्लेन द यूसेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लास डायग्राम विथ एन एग्जांपल। तो व्हाट इज क्लास डायग्राम? ओके, तो क्लास डायग्राम क्या है? इट्स अ डायग्रामेटिक representation or a UML representation of the structure of the system which describe the system classes, attributes, methods and the relationship. So what is mean by UML here? UML means Unified Modeling Language. तो अब ये क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो उससे पहले उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। क्लासेस रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला रहता है टॉप वाला जो कि रहता है क्लास, मिडिल वाला एट्रीब्यूट्स रहते हैं और बॉटम वाले मेथड्स रहते हैं। तो अभी उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टॉप वाला जो कि हमने यहाँ पे कार का एक एग्जांपल लिया है, तो कार में देखिए, तो यहाँ पे जो टॉप वाला रहता है उसे कहते हैं नेम। उसके बाद उसका मॉडल, उसका ईयर, उसकी मेकिंग, ये सब रह गए उसके एट्रीब्यूट्स। और उसके ऊपर जो ऑपरेशन होंगे उसे जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप एंड ड्राइव, ये सब विजिबिलिटी नोटेशंस है। सो ये इसको कहते हैं ऑपरेशन। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए एनिमल जो कि है टॉप वाला, और ये रहे उसके एट्रीब्यूट्स, एज, जेंडर, इज मैमल, इज मेट। और ये सब उसके डक, फिश एंड ज़ेब्रा, ये उसके ही पार्ट्स है। उसको हमने एरो से कनेक्ट किया है उसे मेथड देके। सो वन मोर टाइम आई विल रिपीट द क्लास डायग्राम। व्हाट इज क्लास डायग्राम? इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन or a structure of a system which describe the system classes, attributes, methods and relationship. Next question is what is the use of use case diagram, and also draw use case diagram for the library management system. So इसकी यूज केस, सॉरी, डेफिनेशन देखेंगे यूज केस डायग्राम की। यूज केस डायग्राम में क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन users and the system which will help to identify the functional requirements of the system. मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो कस्टमर की जो इंटरेक्शन होती है सिस्टम के साथ, तो उसकी डिटेल स्टडी यहाँ पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम। सो जैसे कि अभी देखिए, लाइब्रेरियन कैन ऐड और रिमूव बुक्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स कैन सर्च एंड बोरो बुक्स। उसके यूजेस के क्या है कि यूज के स्टडी के, कि वी कैन ऐड और रिमूव बुक्स, रजिस्टर मेंबर्स, सर्च बुक्स एंड बोरो। चलो अब इसकी डायग्राम को एक बार देखते हो, समझते हैं कि कैसे। इसकी डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, चलिए देखते हैं। तो ये रही इसकी डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक यूजर है, यहाँ पे लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज डाटाबेस है, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टाफ है जो कि कनेक्टेड है, यूजर्स है। एंड देन देखिए यहाँ पे ये थोड़ से आपको खुद से समझना होगा। सो यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेट होगा, एक्सक्लूड होगा। अगर इनवैलिड है यूजर नेम और वो पासवर्ड, तो एक्सक्लूड हो जाएगा। यूजर कैन रिक्वेस्ट अ न्यू बुक, यूजर कैन रिजर्व अ बुक, रिन्यू अ बुक, पे फाइन्स, फीडबैक्स भर सकता है। इंक्लूड होगा अगर फिलिंग अप फीडबैक फॉर्म। रजिस्टर, न्यू टाइप से न्यू यूजर है तो गेट लाइब्रेरी कार्ड आईडी, फिल अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंक्लूड। रिन्यू बुक, इनवैलिड रिन्यू, इधर एक्सक्लूड हो जाएगा। सो ये सब चीजें रहती है। तो इसमें से आप इतना सब कुछ नहीं लिखना है आपको। तो जो जो आपको पॉइंट्स लगते हैं कि जो ध्यान में आएंगे आपके, या आपको, सो वैसे देखिए आप कि आपको कौन से याद रहते हैं, तो उस हिसाब से डायग्राम को कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ न्यू न्यू पेपर। नए पेपर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआरएस?
Software requirement specification, write SRS document for a library management system using a standard template. So SRS क्या है? Basically it is a software requirement specification document formally describe the functional and non-functional requirements of the system. It serves as a guideline for the developer, tester and stakeholders to ensure the system meets its intended requirements. सो ये सब डॉक्यूमेंट फॉर्म में रहता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि फंक्शनल एंड क्यों हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें लगेगी इसके लिए और क्यों कर रहे हैं सब, मतलब सब चीज़ें इसमें रहती है विद द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री. ओके, सो अब इसका देखेंगे एस आर एस डॉक्यूमेंट फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. सो पहले रहता है इंट्रोडक्शन. सो पर्पस, पर्पस क्या है अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का पर्पस क्या है? टू ऑटोमेट लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोसेस, रिड्यूसिंग मैनुअल एरर्स and providing a centralized system to manage library operation like issuing books, managing inventory and tracking users. इसके स्कोप क्या है? स्कोप में मिलता है द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम विल मैनेज बुक इन्वेंशनरीज, user data, issue return tracking and report generation. It will provide efficient data storage and allow quick access for libraries and users. Second one is acronym, abbreviations and definitions. So मतलब ये सब क्या रहता है? तो इस इनमें डेफिनेशंस रहती है कि लाइब्रेरियन क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स क्या है. तो जैसे कि एल एम एस क्या है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. आई एस बी एन क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर. एंड सेकेंड बाद में आता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन. तो डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है? प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव. दिस इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम डिजाइन फॉर लाइब्रेरीज टू रिप्लेस मैनुअल ऑपरेशंस. इट इंटीग्रेट्स विद database to store and retrieve information. User classes and categorization. Librarians, administrators of the system who manage books, inventory, and users' record. Library members, students, or users who access the system to borrow or return books. तो ये सब क्या है? ये क्लासेस, यूजर क्लासेस, लाइब्रेरियन क्या है, लाइब्रेरी मेंबर्स क्या है, ये सब चीज़ें इसमें बताना है. उसके बाद क्या है? एजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज. ओके, सो requires a working internet connection for accessing the database, should be compatible with Windows, Linux and Mac OS. Third one, functional requirements क्या है? Add or remove books from the library's inventory, register new members and maintain a member data, issue and return books to form members, generate report overdue books and inventory status. Fourth, non-functional requirements, performance should support up to 100 concurrent users. ये सब चीज़ें आती है इसमें. सो ये आप देख लीजिए. सो एक बार इस पर भी नज़र घुमा लीजिए. ये जस्ट वही है, जस्ट टाइप फॉर्म में है. सो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन के बाद उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है उसकी. द सिस्टम शुड बी डेवलप यूजिंग पाइथन एंड डीजेंगो. डाटाबेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग MySQL. ऑथेंटिकेशन, रूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस एंड मेंबर्स. सो ये सब चीज़ें. तो हमने ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कंप्लीट यूज केस डायग्राम ऑफ ऑनलाइन बुक स्टोर. तो यूज केस डायग्राम हमने देखी. यूज केस डायग्राम क्या होती है? विच for an online bookstore shows which shows interaction between the system and its user. Okay, so इसकी डायग्राम बेसिकली इसकी डेफिनेशन को हमने बताना है और इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा. तो इसकी डायग्राम पहले देख लेते, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिख लेना. सो इसकी डायग्राम रही ये. तो पहले क्या रहेगा? बायर, बायर रहेगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा. ठीक है, मेड उसको ऑर्डर में बनानी. तो उसकी एक तो नई ऑर्डर रहेगी, एक तो ऐड टू कार्ट करेगा या चेक ऑर्डर करेगा. ठीक है, तो इस तीनों चीज़ों में इंक्लूड रहेगा. न्यू न्यू ऑर्डर होगा तो उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर ऐड आइटम करना है तो ब्राउज कैटलॉग में जाना, उसको करना होगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा. उसके बाद चेक ऑर्डर, इफ कैंसिल किया है उसने उसने पेमेंट किया है तो उसको प्रोसेस करके कंप्लीट पेमेंट कंपनी के पास जाएगा. उसके पास मॉडिफाई करना है. ये सब चीज़ें आती है कि क्या क्या केसेस आ सकती है वो ऑप्शन दबाते वक्त. सेकेंड वाइज इज फाइनेंशियल टीम यूजेस क्रेडिट वेरिफिकेशन, डाटाबेस सिस्टम
यहाँ पे भी चेक ऑर्डर से भी यहाँ पे डाटा सिस्टम में जाएगा। मैनेजर स्टाफ एंड एम्प्लॉय ये भी अप्रूवल ऑर्डर करने से पहले डाटाबेस सिस्टम में जाएगा। तो ये सब डाटाबेस सिस्टम में स्टोर होगा। और उसके बाद आप ये देख लीजिए एक बार, खुद से पॉज वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो कस्टमर कौन है? जो यूजर हु ब्राउज बुक्स, ऐड टू कार्ट एंड प्लेस ऑर्डर। एडमिन कौन है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हु मैनेज द कैटलॉग एंड इन्वेंटरी। यूज केस क्या? ब्राउज बुक्स, कस्टमर कैन सर्च बुक्स बाय द टाइटल, ऑथर और जेनरा। ऐड टू कार्ट, कस्टमर कैन ऐड सिलेक्ट बुक्स टू देयर कार्ट। ये ब्राउजिंग एंड सर्चिंग का ऑप्शन शायद उस डायग्राम में नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर, कस्टमर कैन order books and make payment. Manage inventory, admins can add or remove books from the system. Process payments, this system will handle online payments. A visual diagram. Okay. Next question, what are different approaches or elements of requirement analysis model? Explain each elements of the analysis model. चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस एंड एलिमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल, एक्सप्लेन ईच एलिमेंट ऑफ द एनालिसिस मॉडल। ओके, सो देखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, एनालाइज, document and manage system requirements. The key elements and approaches of this model are as follows। ठीक है, क्या होता है ये यूज किस लिए किया जाता है? टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज, डॉक्यूमेंट एंड मैनेज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इसके जो मॉडल्स है वो देखते हैं। फॉर फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? एनालाइजिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकली अचीवेबल एंड बेनिफिशियल। कंपोनेंट्स देखते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, कैन बी सिस्टम बिल्ड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। Economic feasibility, is the project cost effective? Operational feasibility, will the system fulfill the user need? तो ये तीन feasibilities है कि क्या हमारा सिस्टम टेक्निकली एग्जिस्ट हो सकता है, क्या इकोनॉमिकली या इसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, या यूजर की नीड्स को ये फुलफिल कर सकता है। ये फिजिबिलिटी स्टडी की मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेशन क्या है? डिस्क्राइब द लेवल ऑफ हाई लेवल गोल्स द ऑर्गेनाइजेशन ड्राइविंग द प्रोजेक्ट। एग्जांपल क्या है? बिजनेस में नीड ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम टू रिड्यूस मैनुअल एफर्ट। ठीक है। Importance, provide a foundation for understanding what the system should achieve. Functional requirements, define specific function or task the function must perform. Example लेते हैं, add or remove books in a library, search for a book by title or author. Then non-functional requirement, specify the quality attributes, performance such as reliability and usability, safety. All these are type of non-functional requirements. Example, system must be handled Hazard concurrent user. Important focuses on system performance. Stakeholders analysis. Definition, identify all stakeholders and take their needs or expectations. So स्टेक होल्डर्स क्या है? यहाँ पे शायद स्टेक होल्डर्स का मतलब क्लाइंट या कस्टमर्स लिया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। लाइब्रेरियन नीड्स अ फीचर टू ऐड बुक्स। स्टूडेंट्स रिक्वायर अ बुक टू सर्च। उसके बाद बिहेवियर मॉडलिंग, रिप्रेजेंट सिस्टम बिहेवियर यूजिंग डायग्राम सच एज यूज केस डायग्राम और activity or sequence diagram. A use case diagram showing the interaction between user and system borrowing books. Risk analysis uh, definition, identifies potential risks that might impact the project and plans to mitigate them. Risk of data loss and planning a daily backup system. Importance, ensure smooth system and development and implementation. And ये last थोड़ा देख लीजिए. Constraint identifies restriction or limitation of the project. Budget constraint, budget revision करता है. System compatibility with existing infrastructures. And that's it. Next question is our just a minute. Our question is, what are the requirement uh, elicitation, explain requirement prioritization with the help of Kano diagram. So ये दोनों के दोनों पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, तो इस वीडियो में थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अब
आपको अगर बाकी सब्जेक्ट के यूनिट्स के भी अगर वन शॉट PYQs चाहिए तो कमेंट कर दीजिए. बाकी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू एवरी student you know. And thank you guys. Have a great nice day. Goodbye. Tata.